नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, रेगुलर बेसिस पर आपकी यूपी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं। ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं, आप किसी भी स्टेट के हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं के भी हों, बिहार वाले, जो हमारी नॉर्मल क्लासेस है, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी की, आपकी जो हर एग्जाम में कॉमन होती है, दोनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं, दोनों सब्जेक्ट के सेम ही होते हैं। तो जो हमारी क्लासेस होते हैं वो आप किसी भी स्टेट के हो वो ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस क्लासेस की जो पीडीएफ होती है वो डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। जो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 26 नंबर 25 तक आपको इस प्रैक्टिस सेट का कल करा दिया था, उसके आगे क्वेश्चन है। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है। आपका उत्तर हो जाएगा कोची शिपयार्ड, ठीक है। जो ऑप्शन का पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा साथियों। चलेंगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर है 27 नंबर। किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी, बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिंह राव ने, ठीक है। जो ऑप्शन का बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीवी नरसिंह राव ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत और चीन संबंधों में नरमी लाई थी। जो ऑप्शन का बी दिएगा आपका राइट आंसर। कौन से प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, पीवी नरसिंह राव। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर, ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग आपकी लोचदार है। आपका उत्तर हो जाएगा विद्युत की, ठीक है। जो ऑप्शन आपके पास ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है। 29 नंबर है। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ प्रयोग की जाती है, बताइए। 29 नंबर है। कौन सी अक्रिय गैस होती है जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ प्रयोग की जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों हीलियम, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर देखेंगे, ध्यान से, आपसे पूछा है, ध्यान से देखिएगा, वायुयान का आविष्कार किसने किया था। वायुयान का आविष्कार किसने किया था। आपका उत्तर हो जाएगा आर्विले राइट एंड विलीवर राइट ने, ठीक है। जो दोनों भाई थे, इन्होंने किया था। आर्विले राइट और विलीवर राइट ने, दोनों ने मिलकर आपका वायुयान का आविष्कार किया था। जो ऑप्शन का पे ए दिया गया आपका राइट आंसर साथियों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर, ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया। 31 नंबर है। द्रव्य चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं। द्रव्य चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा पास्कल सिद्धांत से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर है, ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। 32 नंबर। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, बताइए। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1975 में, ठीक है। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने आपातकाल लागू किया था, हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा आप लोग। आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। 33 नंबर है। 33 नंबर है, आपका क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है। आपका उत्तर है पश्चिम बंग का, ठीक है। पश्चिम बंग का नाम अभी परिवर्तित किया गया है। जो ऑप्शन आपका पास सी दिया गया आपका राइट आंसर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपसे देखिएगा, ध्यान से, क्या पूछा गया। 24 नंबर है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी, बताइए। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। तो जो जिन्होंने पुरानी हमारी क्लासेस ली होगी उनको पता होगा, खड़ी बोली, ठीक है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। 35 नंबर है। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूरलंग की बात हो रही है, तो किसके शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया था।
आपका उत्तर है नसरुद्दीन महमूद तुगलक के। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है। 56 नंबर है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है, बताइए। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया है। तो आपका उत्तर है मागधी का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है दोस्तों, आपका राइट आंसर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछेगा। 37 नंबर है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी होती है जिनके अंदर रेशे पाए जाते हैं। तो आपको कराया गया है कपास, सन और जूट में। ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास सी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके अंदर रेशे पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछेगा। 38 नंबर है। अच्छे से देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं। तो कन्नड़ एवं तेलुगु भाषा, ठीक है, हाल ही में आपकी प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं। तो जो ऑप्शन आपका सी दिया, सॉरी ए दिया गया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 पे चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछ रहे हैं। 39 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। सही। भारत का सबसे बड़ा बैंक, तो भारत के सबसे बड़े बैंक की बात करें तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। तो जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका 40 नंबर है। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा है। सबसे अधिक डाकघर पोस्ट ऑफिस किस देश में है, बताइए। सबसे अधिक डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस किस देश में है। भारत, जापान, चीन, फ्रांस। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया है दोस्तों, आपका आइटम पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा अपने भारत में है, इंडिया में। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। 41 नंबर है। अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा। उर्दू किस भाषा का शब्द है। तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत। उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो उर्दू की बात करें तो देखिए तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया है साथियों, ध्यान से देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे एक साथ, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 42 नंबर है। अवमूलन शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। अवमूलन शब्द का अर्थ क्या होता है। अवमूलन शब्द की बात करें, देखिए अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना होता है। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, आपका सही उत्तर है। अवमूलन का अर्थ समझ लीजिए आप लोग क्या होता है। तो अवमूलन का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में जो आपकी स्वदेशी मतलब अपने देश की खुद की जो मुद्रा होती है उसका मूल्य घट जाता है, तो उसको अवमूलन कहते हैं। तो जो ऑप्शन आपका पे ए दिया है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका 43 नंबर है। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है, बताइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो आपका हो जाएगा संस्कृति का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा है। 44 नंबर, 44 नंबर है। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। कार्बेट नेशनल पार्क आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी याद रखिएगा, आपका नैनीताल में स्थित है। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल जिले में स्थित है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा आपका क्या पूछा है। 45 नंबर है। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। आपका उत्तर हो जाएगा साथियों जहांगीर को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 में ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है। एकाधिकार की बात हो रही है, उसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा इन चारों में से। स्पीक, भारतीय रेलवे, एचएमटी या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इन चारों में से कौन सा एकाधिकार का उदाहरण हो जाएगा 46 पे। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय रेलवे। ठीक है, भारतीय रेलवे आपका एकाधिकार का उदाहरण है, याद रखिए। जो ऑप्शन का बी दिए थे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है,
और रामकृष्ण कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, याद रखिए। जो ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हीं के नाम पे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा है। काली मुद्रों की सबसे मान्य परिभाषा है क्या? बताइए, काली मुद्रों की सबसे मान्य परिभाषा क्या होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। ठीक है, काली मुद्रा क्या होती है? यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया गया है आपका राइट आंसर साथियों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर है, ध्यान से देखिए। 49 नंबर है, क्या पूछा है आपका? वेदों को अपौरुष से क्यों कहा जाता है? बताइए, वेदों को अपौरुष से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसके लिए उन्हें अपौरुष से कहा जाता है। जो ऑप्शन का ए दिया है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए उन्हें अपौरुष से कहा जाता है। जो ऑप्शन का पे ए दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है आज का प्रैक्टिस सेट का आपका। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? बताइए, पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? तो पंचशील घाटी की बात करें तो आपका अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी फीडबैक हो, हमें कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। और आपका होमवर्क है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार आए उसे फिर से बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। देखिए हम आपके रेगुलर बेसिस पर बीएड प्रिपरेशन की तैयारी करवा रहे हैं। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दिए। आपको कैसे भी करके एक सीट अपनी बीएड में निकालनी है। ठीक है, तो अब आप अगर फॉर्म का वेट करेंगे तो फॉर्म आने से पहले आपकी अगर आधी तैयारी हो जाएगी तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।